नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज जुलाई मंथ का दृष्टि का मैगजीन का अत्यंत महत्वपूर्ण घटनाक्रम को देखते हैं क्या क्या है। पहला, भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा कोविड-19 महामारी के समय अर्थव्यवस्था में संभावित गिरावट को रोकने तथा आपदा के अवसर में बदलने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 20 लाख करोड़ के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की गई है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के बारे में प्रधानमंत्री के अनुसार 21वीं सदी के भारत के सपने को साकार करने के लिए देश को आत्मनिर्भर बनाना जरूरी है। वर्तमान वैश्वीकरण के युग में आत्मनिर्भरता की परिभाषा में बदलाव आया है। आत्मनिर्भरता आत्मकेंद्रित से अलग होती है। आत्मनिर्भर भारत 5 स्तंभों पर खड़ा होगा। पहला, अर्थव्यवस्था। दूसरा, अवसंरचना। तीसरा, प्रौद्योगिकी। चौथा, गतिशील जनसांख्यिकी और मांग। आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत घोषित आर्थिक पैकेज पूर्व घोषणाओं द्वारा आरबीआई द्वारा लिए गए निर्णयों को मिलाकर 20 लाख करोड़ का, जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 10% के बराबर है। इस पैकेज में भूमि, श्रम, तरलता और कानूनों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। आर्थिक पैकेज का पहला चरण 5.94 लाख करोड़ के प्रथम चरण मुख्य रूप से छोटे व्यवसायों को कर्ज देने, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों तथा विद्युत वितरण कंपनियों को सहायता प्रदान करने की घोषणा की गई है। दूसरा, एमएसएमई की परिभाषा में परिवर्तन किया गया है। एमएसएमई को परिभाषित करने के लिए अब निवेश और वार्षिक कारोबार दोनों का उपयोग किया जाएगा। एमएसएमई के क्षेत्र के लिए कोलेटरल मुक्त ऋण की घोषणा की गई, जिसमें लगभग 45 लाख लघु और मध्यम इकाइयों को लाभ प्राप्त होगा। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए 30,000 करोड़ रुपए की विशेष तरलता योजना की घोषणा के साथ 200 करोड़ रुपए तक अनिवार्य सोर्सिंग का प्रस्ताव। रेरा अधिनियम के तहत परियोजनाओं में छूट। बिजली वितरण कंपनियों में 90,000 करोड़ के तरलता प्रवाह। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत छोटी इकाइयों में कम आय वाले संगठित श्रमिकों की कर्मचारी भविष्य निधि सहायता में 3 महीनों के लिए वृद्धि। अनिवार्य ईपीएफ योगदान 12% से घटाकर 10% करना। वित्त वर्ष 2019-20 में आयकर रिटर्न की सीमा को 30 नवंबर 2020 तक विस्तारित करना आदि प्रमुख घोषणाएं की गई है। अगला देखिए दोस्तों, ये मैगजीन अभी सब जगह आया नहीं, इसलिए हमने सोचा कि मेरे पास आया तो हम आपको दिखा देते हैं और कुछ जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको करवा देता हूँ। आर्थिक पैकेज का दूसरा चरण, सभी प्रवासी मजदूरों को मई और जून 2020 तक 2 महीने के लिए खाद्यान्न की आपूर्ति की जाएगी। साथ ही देश में किसी भी उचित मूल्य की दुकान से राशन और के सार्वजनिक वितरण को सुनिश्चित करने में प्रौद्योगिकी प्रणाली का उपयोग कर एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के तहत मार्च 2021 तक 100% राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी प्राप्त करना। भारत सरकार 50,000 से कम का शिशु मुद्रा ऋण लेने वालों के मामले में शीघ्र भुगतान करने वाले लोगों को 12 महीने की अवधि के लिए 2% की ब्याज छूट प्रदान करेगी। स्ट्रीट वेंडर्स की ऋण तक आसानी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए 1 महीने के भीतर एक विशेष योजना शुरू की जाएगी। इस योजना से 50 लाख स्ट्रीट वेंडर लाभान्वित होंगे, जिसमें 5,000 करोड़ उनके पास प्रभावित होंगे। मध्यम आय समूह के लिए क्रेडिट लिक्विड सब्सिडी योजना का मार्च 2021 तक का विस्तार किए जाने से वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान 2.5 लाख मध्यम आय वाले परिवारों को लाभ होगा और आवासन क्षेत्र में 70,000 करोड़ से अधिक का निवेश होगा। क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण के अंतर्गत लगभग 6,000 करोड़ की राशि का प्रयोग वनीकरण एवं वृक्षारोपण कार्यों, वन प्रबंधन, मृदा एवं आर्द्रता संरक्षण, वन एवं वन्यजीव संबंधी बुनियादी सुविधाओं के विकास, वन्यजीव संरक्षण एवं प्रबंधन आदि में करके रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे। ग्रामीण सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के फसल ऋण संबंधी आवश्यकता को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा 30,000 करोड़ के अतिरिक्त पुनर्वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसका तीसरा चरण देख लीजिए दोस्तों, किसानों हेतु कृषि द्वार अवसंरचना के विकास के लिए 1 लाख करोड़ की कृषि आधारभूत अवसंरचना कोष के निर्माण की घोषणा की गई है। सूक्ष्म खाद्य उद्यमों के औपचारिकरण के साथ वैश्विक पहुंच वाली लोकल फॉर वोकल योजना शुरू की गई है। समुद्री, अंतर्देशीय मत्स्य और जल कृषि के एकीकृत सतत और समावेशी विकास के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना शुरू की गई है। खुरपक्का, मुंह पक्का रोग और ब्रुसलेसिस के लिए राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया गया। ये रोग मुख्यतः दुधारू पशुओं में पाई जाती है। गाय, भैंस, डेयरी प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन एवं पशुचारा आधारित आधारभूत अवसंरचना क्षेत्र में निजी निवेश बढ़ाने के उद्देश्य से पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास कोष स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा औषधीय खेती, मधुमक्खी पालन, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा संचालित ऑपरेशन ग्रीन्स के अंतर्गत सभी फलों और सब्जियों को शामिल करना, किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्त करने
हेतु आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन आदि की घोषणा की गई। आर्थिक पैकेज का चौथा चरण अर्थव्यवस्था के संरचनात्मक क्षेत्रों जैसे कोयला, खनिज, रक्षा उत्पादन, नागरिक उड्डयन क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेशों में विद्युत वितरण कंपनियों, अंतरिक्ष क्षेत्र, परमाणु ऊर्जा क्षेत्र के सुधारों पर केंद्रित है। इस चरण में खाद्य संरक्षण के लिए विकिरण प्रौद्योगिकी के उपयोग हेतु सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड में सुविधाओं की स्थापना तथा सामाजिक अवसंरचना क्षेत्र में निजी निवेश की वृद्धि के लिए व्यवहार्यता अंतराल अनुदान योजनाओं को प्रयुक्त करने की बात की गई है। भारतीय वायु अंतरिक्ष क्षेत्र के उपयोग की दिशा में प्रतिबंधों को कम किया जाएगा, जिससे नागरिक उड्डयन में अधिक कुशलता आ सके। चिकित्सीय उपयोग के समस्थानिकों के उत्पादन के लिए पीपीपी मोड में अनुसंधान रिएक्टर्स की स्थापना, कोयले के आयात में कमी लाने तथा कोयला उत्पादन में आत्मनिर्भरता बढ़ाने, कोयला क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता एवं निजी क्षेत्र की भागीदारी में वृद्धि, कोयला क्षेत्र में राजस्व साझाकरण मॉडल पर आधारित नवीन सुधारों को लागू करने, निवेशकों के लिए मानदंडों को अधिक उदार बनाने संबंधी घोषणा की गई। रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए मेक इन इंडिया को बल देने के साथ आयुध निर्माण बोर्ड का निगमीकरण किया जाएगा। स्वचालित मार्ग तहत रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में एफडीआई निवेश सीमा को बढ़ाकर 49% से 74% की जाएगी। केंद्र शासित प्रदेशों, बिजली विभागों, इकाइयों का निजीकरण किया जाएगा। इसका 5वां चरण दोस्तों आप पढ़ लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं।